हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया, मैथ फॉर मैथ्स। एक्स्ट्रा इनिंग्स के नए एपिसोड में आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक, दैट इज भिन्न की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक्स्ट्रा इनिंग्स में बहुत ही अच्छे टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं और उन पर वीडियो बनाए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया जोड़, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, डिवीजन, भाग। ठीक है, इन सब के कुछ टिप्स और ट्रिक्स कि इनको सॉल्व, ठीक है, कैसे फास्ट किया जाए, कैसे फास्ट इनका सॉल्यूशन हो, ठीक है, उसका वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, उसके बाद हमने बोर्डमास रूल से, ठीक है, कैसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन को बहुत ही आसान कर सकते हैं, उसको भी हमने देखा है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर विजिट कर लें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? ठीक है, दैट इज भिन्न की तुलना, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो सर भिन्न की तुलना हम क्यों पढ़े, बताओ। ठीक है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट हो या एकेडमिक्स में हो, ठीक है, तब भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, कि अगर आप कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो कंपटीशन में जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि आपके पास, ठीक है, मान लो कुछ 4-5 भिन्न रहेंगे, कुछ ऐसे, कुछ इस प्रकार के 4-5 आपके पास भिन्न रहेंगे, फ्रैक्शन दिए हुए रहेंगे। ठीक है, और इससे क्वेश्चन अराइज होगा कि बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, या इसमें सबसे छोटा कौन है। ये पूछ देगा या कहेगा कि इसे आरोही क्रम में सजाएं या इसे अवरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि इसमें जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है उसका सम निकालें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किसमें, कंपटीशन में। ठीक है, और अगर आप सिंपल एकेडमिक्स में हो, ठीक है, तो सिंपली आपको दे देगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, उसमें भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग भिन्न से परिचित होंगे। ठीक है, मैं इस बात को मानकर चल रहा हूं। ठीक है, अब देखिए ये जो है भिन्न की तुलना या कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, ये 4 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 मेथड्स हमारे पास हैं, ठीक है, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई भिन्न है, ठीक है, 2 है या 2 से ज्यादा भिन्न हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम लोग कैसे चेक करेंगे, कैसे देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कितने 4 मेथड्स हैं, 4 हमारे पास मेथड्स हैं। ठीक है, जिसमें पहला मेथड हमारा है, ठीक है, दैट इज तिरछा गुणन विधि। ठीक है, तिरछा गुणन विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं फ्रैक्शंस का, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब देखो ये जो चारों विधियां है ना, ये आपको चारों, अब कहोगे सर हम एक सीख लें तो काम नहीं होगा, काम होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास चारों मेथड्स हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन में एक मेथड अप्लाई करने में क्या होता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर चारों मेथड पता होगा, ठीक है, तो आप बहुत इजीली क्या करोगे, सवाल को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि देखते ही उसको बता सकते हो कि कौन सा हमारा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग चारों मेथड पढ़ते हैं कि कौन सा हमारा मेथड काम आ जाए किस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा हो गया पहला तिरछा गुणन विधि। एक एक करके हम सबका बात करेंगे, लेकिन मैं पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हमारे पास कौन कौन सा मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड हमारे पास जो है दैट इज लघुत्तम समापवर्ती से, ठीक है, बाय एलसीएम। एलसीएम आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में। ठीक है, उसकी हेल्प से भी हम लोग भिन्न की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है अंश और हर के अंतर से, मतलब कि बाय डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, जो हमारा अंश और हर होता है भिन्न का, ठीक है, उसके अंतर से भी हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, और हमारा लास्ट है दैट इज भाग से, बाय डिवीजन। ठीक है, डिवाइड करके भी, ठीक है, अंश को हर से डिवाइड करके, ठीक है, हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, तो एक एक करके क्या करते हैं हम लोग, मेथड्स पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला मेथड देखेंगे दैट इज तिरछा गुणन विधि। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 2 भिन्न दिए हुए हो, ठीक है, मैं पहला मेथड लेके चल रहा हूं, तिरछा गुणन विधि से हम लोग कैसे भिन्न को कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, 2 भिन्न है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक भिन्न है a/b टाइप का, ठीक है, और एक भिन्न है c/d। ठीक है, अब देखो तिरछा गुणन विधि से हम लोग क्या करते हैं ना कि 2 भिन्न का पेयर लेते हैं और कंपेयर करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग डायरेक्ट 3 भिन्न को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास, ठीक है, पहले मैं बताता हूं, उसके बाद आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपके पास मान लो 2 भिन्न है, ठीक है, एक a/b है और एक c/d है। ठीक है, तो इसमें अगर चेक करना है कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है, तो हम लोग ये तिरछा गुणन विधि लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग इस विधि में, ठीक है, देखो तिरछा गुणन, यही है गुणन, मतलब गुना करना है इसमें, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करना है और वो भी क्रॉस तिरछा। ठीक है, अब देखो इसको अगर इससे करते हैं तो ये सीधा हो जाएगा, इसको इससे करते हैं सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो तिरछा में क्या करेंगे
कि अगर ये ऊपर है तो इसको नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर ये नीचे है तो इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो पहला वाला भिन्न है उसको दूसरे भिन्न के हर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा। और दूसरे भिन्न के अंश को पहले भिन्न के हर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर कंपैरिजन करेंगे। देखो तो a और d हो जाएगा, जैसे पहला भिन्न है इसके अंश को आप दूसरे भिन्न के हर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन आएगा कितना, ad, ठीक है। और दूसरे भिन्न के अंश को पहले भिन्न के हर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, bc, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, पहले के अंश को दूसरे के हर के साथ और दूसरे के अंश को पहले के हर के साथ, ठीक है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इन दोनों में क्या देखना है ना, देखना है कि दोनों में हमारा बड़ा कौन आता है, ठीक है, दोनों में हमारा बड़ा कौन आ रहा है, ठीक है। जो पहले वाला, देखो इसमें पहले वाला का अंश है, इसमें दूसरे वाले का अंश है। अंश और हर आप लोग जानते होंगे कि जो ऊपर हमारा नंबर होता है इसको अंश बोलते हैं, ठीक है, और जो हमारा नीचे नंबर होता है इसको हर बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। चलो तो ये है, ठीक है। अब देखो जो पहले वाले का अंश है उसका गुणनफल मल्टीप्लिकेशन, और ये दूसरे वाले के अंश का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन। अगर इन दोनों में हमारा पहले वाला जो हमारा अंश था, ठीक है, पहले वाले भिन्न के अंश का अगर गुणनफल बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो हमारा पहले वाला जो भिन्न है ये बड़ा हो जाएगा, दैट इज a upon b इज ग्रेटर देन c upon d, ठीक है। अगर पहले वाला भिन्न के अंश का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है ये वाला a इंटू डी, अगर ये बड़ा हो जाता है, ठीक है, सेकेंड वाले से, ठीक है, तो हमारा जो पहले वाला भिन्न होगा ये बड़ा हो जाएगा सेकेंड वाले से। समझ में आ गया, ये केस बना इसमें, ठीक है। इसमें दूसरा केस अराइजी होता है, ठीक है, कि अगर आपका जो मल्टीप्लिकेशन आया, ठीक है, दैट इज AD और BC, ठीक है, इसमें दूसरे भिन्न का जो अंश है उसका मल्टीप्लिकेशन का टर्म, ठीक है, ये गुणनफल अगर ये बड़ा आ जाए, ठीक है, तो इसमें ये जो हमारा सेकेंड फ्रैक्शन है, ठीक है, दूसरा भिन्न जो हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा, पहले वाले से बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या तिरछा गुणन विधि, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास दो भिन्न दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के हर के साथ आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और दूसरे भिन्न के, ठीक है, दूसरे भिन्न के अंश को पहले के हर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। अगर पहले भिन्न का जो हर था उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका गुणनफल वाला जो टर्म है वो अगर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो पहले वाला हमारा भिन्न जो होगा ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेकेंड वाला ज्यादा आ रहा है तो हमारा जो सेकंड वाला हमारा फ्रैक्शन था, भिन्न था, ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप ऐसे दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, जो कंपटीशन में क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, उस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, कहता है निम्न दिए गए भिन्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, ठीक है। ये हमारे पास 5 भिन्न दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें कहता है कि कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, कि पहले इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में जो बड़ा आ जाएगा, ठीक है, फिर उसका कंपैरिजन अगले वाले के साथ करेंगे। इन दोनों में जो बड़ा आ जाएगा उसका कंपैरिजन अगले वाले के साथ, और इन दोनों में जो बड़ा आएगा उसका कंपैरिजन अगले वाले के साथ। समझ में आ रहा है, क्यों करेंगे आओ देखते हैं, ठीक है। तो चलो कौन सा मेथड हमने सीखा है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तिरछा गुणन विधि, उसी के द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लो हमारे पास ये दोनों भिन्न है, इसके अलावा ये सब भिन्न नहीं है, तो दो भिन्न को कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, 25 गुना 24, पहले के अंश को दूसरे के हर के साथ, ठीक है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 25/24, ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा 20, ठीक है, इससे करेंगे दैट इज 4, 8 and 10, दैट इज 18। तो 20 का 0 2 रह गया, 18 2, दैट इज 18 to 20, 0 2 रह गया, दैट इज 4 to 6, 600। कितना आ गया हमारे पास, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 600, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 600 आया, और अब चेक करेंगे किसका, 31 और 19 का, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे 31 और 19 का, तो 9 1 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है, और इन दोनों का 9 3 है 27 एंड प्लस 1 दैट इज 28। 9 का 9 हो जाएगा, ये 28 का 8, 2 बचा, दैट इज 3 to 5। ये कितना आ गया, अब बताओ 25 into 24, ठीक है, ये किया तो कितना आया 600, ठीक है। और जब हमने किया
31 इंटू 19, ठीक है, तो ये कितना है 589, ठीक है। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है, ऊपर वाला बड़ा है ना, ठीक है, दैट इज किसके अंश का गुणनफल बड़ा है, तो ये पहले वाले का अंश था ना, तो उसका गुणनफल यहाँ पर बड़ा है, उसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, ठीक है, दैट इज ये नंबर, ये भिन्न हमारा इससे बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों में कंपैरिजन में हमारा ये भिन्न बड़ा निकलता है, ठीक है, तो इसको अब लेंगे हम लोग 25/31 इज ग्रेटर देन 19/24। अब देखो क्वेश्चन फिर से देखिए, हमें पूछ रहा है सबसे बड़ा भिन्न, क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में हमारा ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, तो ये अगर छोटा आ गया एक नंबर से, एक भिन्न से ये भिन्न छोटा है, ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो एक से छोटा आ गया, ठीक है। ये हो सकता है कि दूसरे से बड़ा हो जाए, लेकिन ये सबसे बड़ा तो होगा नहीं, तो सबसे बड़ा नहीं होगा, और हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ा, ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे इन पांचों में से, इसको काट देंगे कि चलिए आप बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा तो आप नहीं है, आप किसी और से भी बड़ा हो सकते हैं, लेकिन आप इससे छोटा मतलब आप सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है, तो इसको कट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, जो इन दोनों में बड़ा कौन आया था, ये वाला, तो इसको कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। समझ में आ रहा है क्यों, और फिर इन दोनों में देखेंगे कि बड़ा कौन है, ठीक है, फिर उसको अगले के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है फंडा। चलिए, अब ये कट हो गया, अब इसका कंपैरिजन इसके साथ, फिर से हमारे पास क्या क्या है बताओ, 25/31, ये एक और ये एक भिन्न है, इन दोनों भिन्न का क्या करना है, कंपैरिजन करना है, फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट का अंश, सेकंड का हर, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए। चलो इधर करता हूं मैं 25 और 19, ठीक है, 9 5 जा 45, 2 1 जा 2, ठीक है, 9 2 जा 18 और 5 दैट इज कितना हो गया 23। तो ये 45 का 5 हमारे पास 4 बचा, 23 और 4 27 का 7, 2 बचा 2 2 4, ये कितना है 475। आप जब 25 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, दैट इज डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 475, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब 31 इंटू 16 करेंगे, ठीक है, तो 31 इंटू 16 किया दैट इज 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 6 जा दैट इज 18 एंड 1 19, ठीक है, तो 6 का 6 लिखे, 19 का 9, 1 बच गया, 3 1 4, कितना आ गया 496। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 31 और 16 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 496। तो बताओ दोनों में बड़ा कौन है, 496 बड़ा है ना, ठीक है, तो ये किसके अंश का मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है, दूसरे नंबर के अंश का मल्टीप्लिकेशन ये था, ठीक है, तो कौन सा नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 16/19, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन आ गया 16/19, ठीक है, तो जो बड़ा है उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और जो छोटा आ गया उसको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि अगर आप एक नंबर से छोटा हो गए तो आप सबसे बड़ा नहीं हो सकते। समझ में आ गया, तो इन दोनों में कौन बड़ा हुआ 16/19, ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ठीक है, ये भी कट हो गया क्योंकि ये छोटा निकल गया, तो अब इसका कंपैरिजन करेंगे इसके साथ। समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे बड़ा निकालना है इसलिए। अब देखो मैं इतना फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, ठीक है, दो अंक का जो नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो इसका भी ट्रिक मैंने बताया है, ठीक है, गुना जो ट्रिक है और टिप्स है उसका, ठीक है, उसे बताया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, हमारा एक्स्ट्रा इनिंग्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको दूसरा या तीसरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, तो आप देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास नंबर है ये, तो इसका कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, ठीक है। चलिए तो 16/19 इसका कंपैरिजन किसके साथ 21/27। फिर पहले के अंश को दूसरे के हर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, करें 16 इंटू 27, 6 7 जा दैट इज 42, 7 42, 2 एकम 2, ठीक है, 7 एकम 7, 6 दूना 12, 12 7 19, ठीक है, तो 42 का 2 लिखेंगे, 4 बच गया, 19 4 23 का 3, हमारे पास 2 बचा, 2 2 4, ठीक है, कितना आ गया 432, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 432, 432। अब दूसरे के अंश को पहले के हर के साथ, तो कितना 19/21, ठीक है, करिए 9 1 जा 9, 9 एकम 9, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 9 दूना 18 19, फिर आ गया 9 लिखिए, 19 का 9, 1 2 3 दैट इज 399, 399। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 399, ठीक है, दूसरे के अंश और पहले के हर को मल्टीप्लाई किया तो 399, और पहले के अंश और दूसरे के हर को मल्टीप्लाई किया तो 432। बताओ दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला, मतलब कि जो पहले के अंश था उसका गुणनफल वाला टर्म जो है, ठीक है, दैट इज बड़ा है सेकंड वाले से। तो कौन सा भिन्न बड़ा हो जाएगा दोनों में बताइए, ठीक है, तो जिसके अंश का गुणनफल वाला टर्म बड़ा हो गया वो भिन्न बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा बड़ा हो गया इससे, ठीक है।
तो ये छोटा हो गया इससे, ठीक है, मतलब आप एक नंबर से छोटा हो गया तो आप सबसे बड़ा तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको भी क्या करेंगे, कट करेंगे, क्योंकि ये एक नंबर से छोटा हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास मात्र 2 नंबर बच गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे और इन दोनों में जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बताओ, जब इन दोनों को कंपेयर किया, ठीक है, तो इसमें ये वाला बड़ा है, ठीक है, तो इससे ये नंबर बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है। अब इसका कंपैरिजन इससे किया, ठीक है, तो हमारा कौन सा बड़ा है, ये वाला, तो ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो इससे भी बड़ा होगा ना, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब इस नंबर का कंपैरिजन इससे किया, ठीक है, इससे भी ये नंबर बड़ा है, मतलब कि ये नंबर जो हमारा है इससे तीनों से बड़ा है, ठीक है। तो अब हमारा कॉन्टेंडर, ठीक है, प्रतिस्पर्धा इसके साथ और इसके साथ होगा, ठीक है। इन दोनों के बैटल में जो जीतेगा वो होगा सबसे बड़ा, ठीक है। चलिए तो अब लास्ट के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए हमारे पास ये भिन्न है और ये भिन्न है, ठीक है। चलिए पहले को लिखते हैं 16/19, 16/19 और दूसरा 13/17, ठीक है। पहले का अंश दूसरे का हर कीजिए, 16/17 7 6 42, 1 एकम 1, ठीक है, और 7 एकम 7, 6 एकम 6 13, 42 का 2, 13 4 17 का 7, हमारे पास बचा 1, ठीक है। कितना बचा, 1 1 1 2, कितना आ गया, 272। कितना आ गया ये, 272। पहले का अंश दूसरे का हर, मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 272। अब दूसरे का अंश पहले का हर कीजिए, दैट इज 13/19, 9 3 27, 1 एकम 1, 9 एकम 9, 3 एकम 3, दैट इज 12, ठीक है। 27 का 7 लिखेंगे, 2 बच गया, 12 2 14 का 4, 1 बच गया, 1 1 2, कितना आया, 247, ठीक है। पहले के अंश को दूसरे के हर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 272 आया, 272, और दूसरे के अंश को पहले के हर के साथ मल्टीप्लाई किया था 247, 247। बताओ दोनों में बड़ा कौन, ये वाला, ठीक है। तो जिसके अंश का गुणनफल का टर्म बड़ा वो भिन्न बड़ा, तो बताइए ये किसके गुणनफल का टर्म था, तो पहले वाले के ना, तो बड़ा कौन हो गया इन दोनों में, तो ये वाला। समझ में आ गया। तो ये जो 16/19 है ये इससे भी बड़ा हो गया, ठीक है, तो इसको भी कट कीजिए क्योंकि ये छोटा आ गया, तो इसको भी कट कीजिए। अब बताइए बचा कौन, तो ये नंबर, ठीक है, इससे ये भी छोटा, ये भी छोटा, और लास्ट में ये भी छोटा, मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया, तो ये नंबर जो हुआ 16/19 ये हमारा सबसे बड़ा आ गया, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हम लोग सबसे छोटा निकालने के लिए सीखेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, ये एग्जांपल क्या कहता है निम्न दिए गए भिन्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें सबसे बड़ा निकालना था, इसमें क्या करना है, सबसे छोटा निकालना है, ठीक है। तो देखो अच्छा पिछला वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें हम लोग जैसे निकाले थे, ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसेस इसमें करना है, लेकिन इसमें क्या करेंगे ना कि जो भिन्न हमारा छोटा आएगा उसको रखेंगे और जो बड़ा आएगा उसको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि वो भिन्न अगर किसी भिन्न से बड़ा हो गया मतलब वो सबसे छोटा तो हो नहीं सकता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसको इसमें इस बार क्या करेंगे कि जो बड़ा आएगा उसको हटाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों भिन्न को लेंगे, ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। चलिए करते हैं। पहला है 9/13 और अनदर भिन्न जो हमारा दैट इज 17/26, 9/13 और 17/26। इन दोनों में देखना है सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन। तो पहले वाले के अंश को, ठीक है, दूसरे वाले के हर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 26 9 जा, ये तो डायरेक्ट कर देंगे। 9 × 54 का 4, हाथ में 5, 9 दूना 18, 18 5 23, कितना आ गया 234, ठीक है। अब दूसरे के अंश को पहले के हर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो डिजिट का है, दो अंक का है, तो इसको ऐसे देखना पड़ेगा 13 और 17, 7 × 21, 1 एकम 1, 7 एकम 7 और 3 एकम 1, ठीक है। तो 7 3 10 ये हो गया और ये 21, ये 21 का 1, 10 2 12 का 2, 1 बचा 1 1 2, कितना आ गया 221। देखिए पहले वाले के अंश को दूसरे के हर के साथ मल्टीप्लाई किया था 234, ठीक है। दूसरे वाले के अंश को पहले के हर के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना है 221। बताइए दोनों में छोटा कौन है, इस बार क्या देखना है, छोटा, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे छोटा निकालना है। सबसे छोटा मतलब वो सबसे छोटा होगा, ठीक है, किसी से भी बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों में छोटा कौन है बताइए, ठीक है। तो इन दोनों में छोटा तो हमारा ये नंबर है 221, ठीक है। ये नंबर हमारा बड़ा आ जा रहा है, तो 9/13 जो है
ये हमारा बड़ा आ गया, तो छोटा कौन है 17/26। अब ये नंबर एक भी नंबर से अगर बड़ा हो गया मतलब ये सबसे छोटा तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। तो इसको क्या कीजिए, कट कीजिए कि सर आप सबसे बड़ा आप सबसे छोटा नहीं हो सकते हैं, आप निकलिए। तो ये निकल गए भाई साहब। अब इसका कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, समझ में आ रहा है। फिर देखेंगे इन दोनों में छोटा कौन है, उसको रखेंगे, फिर उसको अगले के साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे सबसे छोटा कौन है दोनों में, ठीक है, तो निकल जाएगा कि सबसे छोटा हमारा कौन सा है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है, ठीक है। देखो आप जब भी कंपटीशन में अगर क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो पहले, ठीक है, और जो मेथड है मेथड से ही बनाइए, ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रिक्स याद रखते हैं तो आप ट्रिक्स वहां भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेस मेथड अगर आपके पास है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मेथड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए सेकंड, इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक है 17/26 और दूसरा भिन्न है 28/39, 28/39। चलिए फिर वही पहले के अंश को दूसरे के हर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 के साथ। 9 7 63, ठीक है, 3 एकम 3, ठीक है, 7 तिया 21 और 9 एकम 9 दैट इज 30। 21 और 9, ठीक है, 30 हो गया, ठीक है। अब देखो 63 का 3 लिखेंगे, 6 बच गया, 30 और 6 दैट इज 36 का 6, 3 बच गया, 3 3 6, कितना है 663, ठीक है। जब 17 को पहले के अंश को दूसरे के हर के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 663, 663, ठीक है। अब दूसरे के अंश को पहले के हर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दैट इज 28/16, 28 इंटू 26, सॉरी, ठीक है, तो 8 6 48, ठीक है, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 8 दूना 16, ठीक है, तो 16 और 12 जब आप करोगे तो आ जाएगा आपका 28, ठीक है, 8 दूना 16, 6 दूना 12 दैट इज 28, ठीक है, 48 का 8, ठीक है, हाथ में बचा हमारा कितना 4, 28 और 4 32 का 2 हमारे पास बचा 3, 4 3 7, 728। ये कितना आ गया, दूसरे के अंश को और पहले के हर को जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 728। अब बताइए दोनों में बड़ा कौन, सॉरी दोनों में छोटा कौन है, बताइए। ये वाला 663 हमारा छोटा है, ठीक है, मतलब कि जो पहले वाला जो हमारा अंश था, ठीक है, पहले जो भिन्न का अंश था उसका मल्टीप्लीकेशन टर्म, उसका गुणनफल, ठीक है, वो छोटा है, ठीक है। तो अब बताओ इन दोनों में छोटा कौन हो जाएगा, ये नंबर हमारा छोटा हो जाएगा, क्योंकि जिसके अंश का गुणनफल छोटा होगा वो हमारा भिन्न छोटा हो जाएगा, और जिसके अंश का गुणनफल बड़ा वो भिन्न बड़ा, ठीक है। तो इन दोनों में छोटा कौन 17/26, ये हमारा लेस देन 28/39, ये आ गया। अब इन दोनों में जो बड़ा है उसको काट देंगे, क्यों, क्योंकि आप एक नंबर से बड़ा हो गए हैं तो आप सबसे छोटा तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए सर आप भी निकलिए यहां से, रास्ता नाप लीजिए। तो ये हट गया, ये हट गया, क्योंकि इससे ये भी बड़ा था, ये भी बड़ा था, ठीक है। अब अगर इस नंबर का कंपैरिजन इससे करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में जो छोटा आएगा वो हमारा विजेता होगा इस क्वेश्चन का, मतलब वो सबसे छोटा हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ। चलिए हमारा भिन्न है ये वाला 17/26 और दूसरा है 33/52। दूसरा क्या है 33/52, ये, ठीक है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो पहले के हर को दूसरे के पहले के अंश को दूसरे के हर के साथ मल्टीप्लाई करो। 17 को 52 से जब गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 5 एकम 5, फिर 7 5 35 और 2 एकम 2 दैट इज 37, ठीक है। तो 14 का 4 लिखेंगे, 1 बच गया, 37 से 38 का 8, हाथ में 3 बच गया, 5 3 8 हो गया, कितना आ गया 884, ठीक है। पहले के अंश को दूसरे के हर के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 884, ठीक है। अब क्या करेंगे दूसरे के अंश को पहले के हर के साथ दैट इज 33 को 26 के साथ कीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 6 18, ठीक है, द्वितीय 6, ठीक है, फिर 6 तिया 18, अब 3 दूना 6, 18 6 24, ठीक है, कीजिए कितना आ गया 18 का 8, ठीक है, 1 बचा, 24 से 25 का 5, हाथ में कितना बचा 2 बचा, 6 2 8, यह आ गया 858, कितना आया 858। इसको आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है, 26 इंटू 33 को ऐसे भी कर सकते, 26 इंटू 3 किया, 6 18 के 8, हाथ में 1 बचा, ठीक है, 3 दूना 6 1 7, कितना बचा, तो ऐसे डायरेक्ट कर दो 78 और 78 8, ठीक है, 8 7 15 5, हाथ में 1, 858, ऐसे भी ला सकते हो आप, ठीक है, कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लिकेशन जल्दी हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो इन दोनों में छोटा कौन है बताइए। पहले का जो अंश था, पहले भिन्न का जो अंश था उसको उसका मल्टीप्लिकेशन इतना आ रहा है, और जो दूसरा भिन्न था उसका अंश उसका मल्टीप्लिकेशन इतना आ रहा है, ठीक है। तो बताइए दोनों में छोटा कौन है,
तो ये नंबर 858 छोटा है 884 से। कौन सा छोटा? ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों में छोटा भिन्न कौन हो जाएगा? ये वाला, ठीक है, क्योंकि जिसके अंश का मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म छोटा, वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में छोटा कौन? ये नंबर, ठीक है। तो अब ये जो बचा था, ये नंबर इससे भी छोटा था, इससे भी छोटा था, लेकिन यहां पर आया तो इससे भी छोटा एक नंबर ये मिल गया, ठीक है। तो ये नंबर इससे बड़ा हो गया तो ये भी कटेगा ना, क्योंकि आप एक से बड़ा हो गए तो आप सबसे छोटा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आप हटिए, तो हमारा बच गया ये नंबर, यही हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर इससे छोटा हो गया और ये नंबर इससे भी छोटा था, इससे भी छोटा था, तो सबसे छोटा कौन हो गया? ये वाला। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, कंपटीशन में आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकालने वाला, ठीक है। आगे जो हम लोग मेथड देखेंगे, ठीक है, उससे आप लोग आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाने के लिए भी सीख जाओगे कि कैसे इसको सजाएंगे। इस मेथड से सजा सकते हो, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आगे का जो भी मेथड है बाय एलसीएम, ठीक है, या अंश और हर का अंतर से हम लोग कैसे चेक करेंगे, ठीक है, या भाग से, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियोस में, दैट इज एक्स्ट्रा इनिंग्स के अगले वीडियोस में, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।